कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम मेनली बात कर रहे होंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि भैया क्या हमें बीएससी एग्रीकल्चर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे थे जिसमें बार बार पूछा जा रहा था कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो क्या हमें बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगी, क्या हमें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वेट करना चाहिए। अगर हमारा प्रॉपर टारगेट ही बीएससी एग्रीकल्चर है और हमारे मार्क्स इतने हैं तो क्या बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। तो आज मेनली हम इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वेट कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि आईसीआर से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड जो भी वीडियोस आती रहे हमारे चैनल पर, उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे एंड टाइम टू टाइम आप अपडेटेड रहें। अपडेटेड रहना काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब आपका रिजल्ट और काउंसलिंग बाकी है। रिजल्ट ही बहुत जल्द आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा वो तो एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स आईसीआर के हैं उनको आईसीआर की रैंक का वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपके रिजल्ट आने के बाद भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही होगी। रिजल्ट आने के बाद आपका जो रिजल्ट है एनटीए वो आईसीआर को भेजेगा, उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट भेजेगा जिन्होंने आईसीआर को चूज़ किया था अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पूछ रहे थे कि जिन्होंने आईसीआर को चूज़ नहीं किया है उनका अभी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसका कोई आंसर नहीं है। आईसीआर डिसाइड करेगा कि उनको लेना है या नहीं लेना है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर सेलेक्ट किया था वो कंफर्म रहे कि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी जब सीयूईटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको आईसीआर की रैंक का वेट करना पड़ेगा। जब आपकी रैंक आ जाएगी उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही होगी। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने A to Z पूरी डिटेल्स के साथ बात की है कि कैसे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस हो रही होगी। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि जेईई और नीट से आईसीआर की फील्ड में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट्स में हैं जिनको आईसीआर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आईसीआर के कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आईसीआर के बारे में कुछ भी नहीं पता, कॉलेजेस कोर्सेज क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम चला रहे हैं अपना 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हम आपकी काउंसलिंग का सारा प्रोसीजर देख रहे होंगे, सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। हम आपसे कॉल पर बात करके सारी चीज़ें आपके बारे में जान रहे होंगे। देन उसके बाद आपको बता रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन से कोर्स में बेहतर फ्यूचर है, कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट्स मिलेंगे, कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपसे कॉल पर बात कर रहे होंगे। मतलब हमारे प्रोग्राम में हम सब कुछ बातें करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसकी नीड है, आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है आपको यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको डिटेल भेज दूंगा, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इस प्रोग्राम को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया होगा उसको फिल करके भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की कि कितने मार्क्स होने चाहिए कैटेगरी वाइज कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में सोचना चाहिए, वरना आप दूसरे कोर्सेज के बारे में भी सोच सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैं कहूँगा कि आपके पास जो मार्क्स होने चाहिए वो कम से कम 350 to 360 मिनिमम होने चाहिए। अगर इतने मार्क्स हैं तो आप आराम से बीएससी एग्रीकल्चर का सोच सकते हैं कि लास्ट राउंड तक आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। देखो ये जो मार्क्स हैं वो आखिरी के मार्क्स हैं, यानी कि आपको आखिरी राउंड तक जाना पड़ेगा। हो सकता है मूव राउंड में भी जाना पड़े, लेकिन मूव राउंड से पहले आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे अगर आपके पास 350-360 तक मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। अब बात आती है कि ईडब्ल्यूएस के हों या ओबीसी के हों, तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो टारगेट रखें वो एक जैसा ही रखें, यानी कि 350-360 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, चाहे आप जनरल से हों, ईडब्ल्यूएस से हों, ओबीसी से हों। थोड़े 10-20 अगर ऊपर नीचे भी मार्क्स हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के चांसेस हैं। लेकिन आपकी यहाँ काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, यानी कि आप प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से तैयार करते हैं वो डिसाइड करेगी कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ख़राब की, यानी कि आप सही तरीके से नहीं बना पाए, तो फिर बहुत कम चांसेस होगी कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल पाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनाएगा उसको इस मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर कोई स्टूडेंट गड़बड़ी कर देता है, प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बना पाता है, तो फिर बहुत कम चांसेस होंगे कि उसको बीएससी एग्रीकल्चर मिल पाएगा। वहीं बात करते हैं हम एससी या एसटी कैटेगरी की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेफरेंस लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में। तो अगर आपको नहीं पता कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे कॉलेजेस को अरेंज करते हैं, तो इन सब के बारे में भी हम अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में बात करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नॉलेज नहीं है
तो मैं कहूँगा कि आप इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखो बहुत सारे लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, कोशिश कीजिएगा कि ऐसे काउंसलिंग ज्वाइन करें जहां आपको बात करने का मौका मिल सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि ऐसी जगह जाइएगा जहाँ आपको बात करने का मौका मिले, अपने आप की बात रखने का मौका मिले, आप चीज़ें डिस्कस कर सकें, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। अगर आप यही सब नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आपको आएगी। तो जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लीजिएगा। हमारे पास जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं। हम अभी तक सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की ही काउंसलिंग करते आ रहे हैं एंड इस साल भी 50 स्टूडेंट की ही काउंसलिंग करेंगे, जिसमें से 30 से 35 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि आपको हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं। अभी भी कुछ सीट्स बाकी हैं, तो आप चाहे तो ऐप से ज्वाइन कर लीजिएगा, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप करके भी मुझसे डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप बात करें एससी और एसटी वालों की, तो देखो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास 300 मार्क्स अगर हैं तो आप सोचिए कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। 300 से थोड़े बहुत 10-20 मार्क्स ऊपर नीचे चल जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट स्टिल आप मान कर चलिए कि आपके पास अगर 300 तक मार्क्स हैं या फिर 290, 280 तक भी हैं, तो भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। बट यहाँ भी मैटर करेगा कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनाई। अगर आप 2-4 कॉलेजेस फिल कर देंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। आपको कॉलेजेस बहुत सही तरीके से फिल करने पड़ेंगे, सही ऑर्डर बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे तो आप किसी काउंसलर की हेल्प ले लीजिएगा, बट कोशिश कीजिएगा कि काउंसलिंग ऐसे ही रैंडमली ना करें, बहुत सोच समझ के करें। इसलिए कहता हूँ मैं कि अभी से ही अपनी काउंसलिंग शुरू कर दो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया हमें बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपके पास कम से कम 350 से 360 नंबर होने चाहिए, यानी कि 350 से 360 तक होने चाहिए मिनिमम मार्क्स। मैं ये बता रहा हूँ। अगर थोड़े बहुत 10-20 ऊपर नीचे हैं तो भी आप उम्मीद रखिएगा, बट थोड़े बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर आपके पास कैटेगरी है तो ज़रूरी नहीं है कि 300 पर ही मिलेगा या उससे कम पर नहीं मिलेगा, उससे कम पर भी मिल सकता है। बट डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनी है। इसलिए अगर आपके पास 280, 290, 300 के आसपास तक मार्क्स हैं, आपके पास कैटेगरी है, एससी और एसटी है, तो आपको चांसेस हो जाएंगे कि आपको कॉलेज मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर के साथ। बाकी बीटेक के कोर्सेज भी ऑफर कर रहा है आईसीआर। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इससे कम हैं तो आप बीटेक के कोर्सेज को देख सकते हैं, या फिर बीएससी के बाकी कोर्सेज देख सकते हैं, लाइक हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री। इनके कट ऑफ्स कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर से नीचे जाते हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भी बेहतर स्कोप के साथ आपको मिल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, कोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो भी आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैटर करेगा आपको फ्यूचर में क्या करना है। मैं कहूँगा कि अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर किसी लो कॉलेज में मिलता है तो भी आप उसको ले लीजिएगा, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज़ें भी हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ों की ज़रूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि वो आपकी काफ़ी हेल्प कर रही होगी। बाकी जो बीएससी एग्रीकल्चर के डाउट्स थे, आई होप वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है, चाहे आपका सीयूटी से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप कमेंट कीजिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोज़ ला रहे होंगे या फिर उनके प्रॉपर रिप्लाई दे रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना है यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।